school management will honor. To our guest, our dignitaries are getting respected by the principal of our school and managing director. हमारे विद्यालय के संरक्षक माननीय नरेश राज, उनको भी सम्मानित किया जाए। गजल मैं कोशिश कर रहा हूँ। अपने सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम, उनका वंदन। माना 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 के मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना 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 के मोहब्बत का छुपाना चुपके से किसी रोज जताने के लिए आ पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है पत्ता पत्ता
जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता चाहत के गुल खिलेंगे, चलती रहे हजारां आंधियां। हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशिया। ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए। इश्क मगर कब माने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है। ओ कैसे न हम मिलेंगे, हमने भी दिल में ठानी है। ओ अभी मत वाले दिलों की, मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न
पत्ता पत्ता पत्ता। और एक सूफी सॉन्ग जिसके लिए विशेष मेरे पास इस गीत को सुनाने का अनुरोध आया था। मैं मेरे लाल की जीत देखूं तितना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी साबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, हो सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी साबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा, पंजवा में बारण आई बला झूले लालण, हो पंजवा में पंजवा में बारण आई बला झूले लालण, हो सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी साबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। और संगीत की महफिल हो और ऑडियंस की तरफ से ताली ना हो रिदम के साथ मिलकर के तो मजा नहीं आता, तो थोड़ा आप लोग लय के साथ ताली बजाते हुए चलें। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे,
नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालण हो नाल बजे नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालण हो सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सगी साबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी कागा सब तन खाइयो है कागा सब तन खाइयो रे चुन चुन खाइयो मास ये दो नैना या में पिया मिलन की आस रे या में पिया मिलन की आस रे मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मुझसे नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मुझसे नैना 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 मुझसे 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 नैना मिले के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिले के खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो खुसरो निजाम के बलि बलि जइयो से बलि बलि जइयो बलि बलि जइयो मोहे सुहागन कर दीनी मोहे सुहागन कर दीनी रे मुझ नैना मिलई के मोहे सुहागन कर दीनी रे मुझ नैना मिलई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझ नैना मिलई के हरदम पीरा तेरी खैर होवे हरदम पीरा तेरी खैर होवे हरदम पीरा तेरी खैर होवे नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालण हो नामे अली नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सगी साबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली
इनकी गायकी से मंत्रमुग्ध होकर हमारे विद्यालय के The legendary Indian playback singer has a vast collection of songs that spans several decades and genres. The theme in her song often revolves around love, longing, patriotism, spirituality and expression of deep emotions. Her melodious voice has made her an iconic figure in Indian music. Her voice and songs touch our hearts. Her songs are loved by the people of all generations. She got many awards including Bharat Ratna. So let's enjoy the song of Lata Mangeshkar. Please welcome the students of class 6th. सितंबर 1929 पूरा इंदौर बेहाल है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन निवेश का समय और शांति के मौजे की खुशियाँ हर समारोह में नजर आ रही है क्योंकि आज उनकी गोद में किलकारियों की बारिश हो रही है। क्योंकि खुदा ने दिया लोगों को खुशियों का बल और घर आई है एक अपनी नई से लता मंगेशकर। सत्य है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। यादों से नैना लागे रे, भोर की बेला सुहानी नदिया के तीरे, घर के गागर जिस घड़ी में चलो धीरे धीरे। यादों से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब
जी के आवाज के जादू ने फिल्म जगत में धूम मचाई, पर इस मुकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव आए थे। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। पूरे परिवार की बागडोर इनके कंधों पर आ चुकी थी। बाबुल प्यारे रोए पायल की छम छम, बस इसके सांसों की सरगम, मन इस दिन तुझे पुकारे मन को। बाबुल प्यारे एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं आज, मैं नाचूं तू नचा। डफली वाले तब से लेके आज तक लता मंगेशकर हम सभी के दिलों पे राज करते आ रही हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जो मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, जो मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। जब हिंदुस्तान और चाइना में युद्ध हो रहा था, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था। अपने सैनिक सरहदों पे अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे। तब पूरे देशवासियों के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज से उनका हौसला बढ़ाने के लिए ए मेरे वतन के लोगों ये गाना गाकर पूरे देश में देश प्रेम की लहर उठ चुकी थी। इस गाने को सुन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी आंखों में पानी आ चुका था। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। नाम जाएगा चेहरा ये Come along, let us have a change. There is no fun in a program without drama. So ladies and gentlemen, now it's time to present our special program. Yes, the drama Tlash Arjun Ki is written by famous writer K.P. Saxena. It is based on searching an evil person who can do
the role of Arjuna. Is he able or unable to search? Please watch. So without delaying, please welcome our group on the stage with a big round of applause. हे लक्ष्मी माई अब तो कर सुनवाई, मारो मन उदास है, बस एक फिल्म की प्यास है। भीम की राइफल सेट पर है, मांग हाई रेट पर है, पर मारे को एक दासू टाइप अर्जुन नहीं मिलता। माई मारे को अर्जुन दिला दे, पिक्चर आगे बढ़ा दे। भोपू सेठ, मैं आ गया। तुम अभी काय को म्युनिसिपालिटी का बम्बामा पग टप टप रोता है। पोपट, तू हमारी फिल्म का हीरो है, अभिमन्यु है, पर मारे को तेरा फादर अर्जुन नहीं मिलता। कैमरा टप पड़ा है, भीम की राइफल नहीं बनेगी क्या? मारी रोकर फंसी है। अभी रोने को नहीं मांगता सेठ, मैं तेरे वास्ते फिल्म का वास्ते 3 ठो फादर लाया है। तीनों फादर बाहर खड़े ला है। हाय सच, तीन फादर। पोपट तू तो ग्रेट है बेटा। मारी अगली फिल्म सिकंदर का जूता में तू हीरो बनेगा बेटा। अब उन्हें जल्दी जल्दी बुला बेटा। फादर नंबर 1 कम इन। नमस्कार। थारो नाम की छे? भीषम पितामह सेन गुप्ता। भीषम पितामह एकदम महाभारती नाम छे। बाबू मोसाई, आपको हमारी फिल्म में अर्जुन बनना है। बनेगा बाबा, बरोबर बनेगा। काहे से कि पीछे एक तो नाटक में द्रौपदी बन चुका है, तभी खा भी गयो थो। तबला बजे, सारंगी बजे और बजे मृदुंग। राधा जी के निरपु बजे, कृष्णा जी के सॉन्ग। भालो तो कट, म्यूजिक नहीं मांगता। हमारी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर है चंगार जी, तबला फार जी। तू हमारे को एक डायलॉग बोल के बता। अभिमन्यु, तुम्हें युद्ध में जाना है पुत्र, बोलो। पण अभिमन्यु बता। जय मारो अभिमन्यु। मोरी गलो। खोखा माफिक अभिमन्यु युद्ध में जाएगा। रोमो रोमो, युद्ध में गोली चलता है, मोर जोने का डर है। इसे अभी पाठशाला भेजो, युद्ध में भेजने का उम्र नहीं है इसका। डायलॉग बोलो। अभिमन्यु, तुम्हें युद्ध में जाना है पुत्र। ना बाबा, को भी ना बोलेगा। दूसरा के खोखा को युद्ध में को भी ना भेजेगा। इसका बाबा को पता चल गया तो हमरा खोपड़ी ओपन कर देगा। हम जाता है। पोपट, वो तो गया। घबराने का नहीं सेठ, अभी 2 पीस फादर और खड़े ला है बाहर। फादर नंबर 2 कम इन। आधा बजा लाता हूँ। पोपट, या तो कुछ बजाता है। तेरे को उर्दू में गुड मॉर्निंग बोलता है सेठ। मिर्जा साहब, तेरे को मेरे फिल्म में अर्जुन बनना है। ए हुजूर, अब तो आ ही गए हैं। चाहे अर्जुन बनाए या अनारकली, घर से बटेर का दाना और हुक्के की तंबाकू लेने निकले थे।
लोगों ने लग्गे पर चढ़ा दिया। जाओ मिर्जा, अर्जुन बन जाओ। खामोश, डायलॉग मारो। अभिमन्यु तुम्हें युद्ध में जाना है। अजी अदब से कहिए ना, डायलॉग मारा नहीं बोला जाता है। वैसे जनाब अभिमन्यु साहब हैं कहाँ? हम हैं। तौबा, आप अभिमन्यु नेकर सही से बांधनी आती नहीं, अभिमन्यु हो गए। खैर बोलना क्या है? मेरे को बोलो अभिमन्यु, तुम्हें युद्ध में जाना है और अपनी जान गंवानी है, यानी कि हद हो गई। आपके जैसे चिलगोजे अब युद्ध में जाएंगे? अल्लाह कसम, आप मेरी डर के रात में अकेले बाथरूम तो जा ही नहीं सकते। युद्ध में क्या खाक जाएंगे? अभिमन्यु तुम्हें युद्ध में जाना है। अरे चला जाएगा, आप डांटते की हो? मियाँ अभिमन्यु, हमारी एक बात मान लो, दिल ना तोड़ना हमारा। युद्ध में चले जाओ, 2-4 दिन बाद लौट आना। तुम्हारे अब्बा और अम्मी को हम समझा देंगे। दिल बनाने को लूडो कनकैया वगैरह लेते जाओ। यू गेट आउट, तुम्हारी फिल्म कनकैया कर देगा। अजी अदब से कहिए ना, हम अपनी तशरीफ वापस ले जाते हैं। मियाँ अभिमन्यु, जंग में हरगिज मत जाना। हमारे नाना गए थे, मार डाले गए। पोपट, ये कहाँ कहाँ के खजूरे उठा लाए हो? काय को खाली पीली दुखी होता है सेठ। अभी थर्ड फादर आता है, फादर नंबर 3 कम इन। लो जी मोतिया वालो, 80 भी आ गए। नाम? लक्कर सिंह, पत्थर सिंह, मुतोड़ सिंह, लुधियाने वाला। सरदार जी, पूरे कॉलोनी का नाम नहीं पूछा। मैं क्या हुए माल गोदाम सिंह, पूरी कॉलोनी का नाम नहीं, सारे अपने नाम दा शॉर्ट फार्म है। सरदार जी, आपको हमारी फिल्म में अर्जुन बनना है। डायलॉग मारो अभिमन्यु, तुम्हें युद्ध में जाना है। कितने अभिमन्यु दा पुत्र, अस्मिन उन्हें भेज देवांगे। जय मारो अभिमन्यु। चलो इन्हें कर सिंह, क्या युद्ध विच फिकर करंती लोड नहीं, पीछे पीछे मैं भी आ रिया। खेती कर ओए मुर्गे दे बच्चे। और हुक्म करो तोंदा सिंह। मर गया, सारी बत्ती सी लादी फादर ने, भाड़ में गया रोल। गेट आउट यू लुधियाना सिंह। हद हो गई तेरी, अभिमन्यु दी छुट्टी हो गई। मैं चल लिया। सत श्री अकाल ओए तोंदा सिंह। मैं मर गया, मेरी फिल्म डूब गई, अर्जुन नहीं मिला। पोपट, आइडिया क्या? गोल्डन जुबली आइडिया। तू तो अभिमन्यु है ही है, मैं बनता हूँ अर्जुन। आप अर्जुन मर गया। पानी, सोडा, लेमन कुछ लाओ। आप अर्जुन 3-3 कैमरे तो तोड़ के क्लोजअप में लग जाएंगे। आप अर्जुन, आप। पोपट, मेरे पोपट, तुम्हें क्या हुआ? भगवान, मैं लुट गया, अभिमन्यु भी गया, अर्जुन भी नहीं मिला, मैं तो मर गया। समारोह के मुख्य अतिथि हमारे अग्रज और पूर्व कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय सर, हमारे वर्तमान
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी सर, इस विद्यालय के प्राचार्य और मेरे परम प्रिय डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी सर, विद्यालय प्रबंधन के निदेशक अमरदीप जी, संरक्षक नरेश बाबू आदरणीय संजय बाबू, प्रबंध समिति के अध्यक्ष, हमारे सामने अतिथि दीर्घा में बैठे सम्मानित मोक्षदा विद्यालय के पूर्व प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी सर, नीलकमल राय सर, गिरधर सर, अजय कुमार राय सर, हमारे मित्र डॉक्टर अरुंजय कुमार राय और मिसेज प्रिंसिपल श्रीमती रेणुका चौधरी, प्रिय अभिभावक वृंद और बच्चों, अच्छी बातें बार बार दोहराई जाए तब भी बुरी नहीं लगती। जैसे 24 घंटे 48 घंटे हम रामधुन का पाठ करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ अच्छी बातें ऐसे मंचों से दोहराई जाए तब भी उसे दोहराना नहीं कहेंगे। 2 साल पहले 2022 के स्थापना दिवस समारोह में हम आए थे, प्रोफेसर राय भी आए थे, एक और ऋषि आए थे जो अब हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर वर्गीस पनांगर, संत जोसफ के पूर्व प्राचार्य। प्रोफेसर राय ने और प्रोफेसर डॉक्टर फादर वर्गीस ने 2 बातें कही थी, मैं फिर दोहराऊंगा उसे, इसलिए कि कई अभिभावक नए हैं जिन्हें यह बात सुननी चाहिए। अभी प्रोफेसर राय ने आपको कहा मोबाइल के विषय में कि मोबाइल से बच्चों की दूरी हो यथासंभव, और डॉक्टर वर्गीस ने कहा था कि बच्चों को ना सुनने की आदत डालिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि बच्चों को ना सुनने की आदत बचपन से डालनी चाहिए। एक नया चलन अभी हुआ है कि हमारे गार्जियन धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं अनुशासन और बच्चों के ताड़न के मामले में। एक और अचंभित करने वाली चीज जो देखता हूं कि बच्चे अपने पिता को और माँ को तुम बोलते हैं और माँ और पिता बच्चे को आप बोलते हैं। यहीं से बीमारी बड़ी भारी शुरू हो जाती है। डांट नहीं सकते, बहुत ज्यादा डरने लगे हैं समाज में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देखकर, और यह ऐसी बीमारी लगती है कि जिस किसी दिन बच्चे को ना सुनने की नौबत आती है तो वह कुछ बुरा कर गुजरता है और वह फिर एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है समाज के सामने कि फलाने ने ना कहा तो ऐसा हो गया। तो तार्किक ढंग से बच्चों की बातें माननी चाहिए, थोड़ा सा विमर्श करना चाहिए कि कोई चीज तुमने मांग दी तो यह क्यों तुम्हें चाहिए अभी के अभी, क्यों नहीं थोड़ा बाद चलकर तुम्हें यह चीज मिले। इस तरह की चीजें बहुत डिटेल में नहीं जाकर मैं संक्षेप में इशारा कर रहा हूं। और मोबाइल की बात एक ऐसी बीमारी जो पता नहीं कहां लिए जा रही है हमारी युवा पीढ़ी को। अभी हाल की 15 दिन पहले गाँव की एक घटना है, शायद अखबारों के मार्फत आप लोगों को जानकारी मिली होगी। एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट, सेंट जोसेफ कहलगांव का स्टूडेंट, क्लास 10 अरुंजय सर के स्टूडेंट, बहुत अच्छा वो चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अचानक एक दिन सुबह 5 बजे अपने पिता की बंदूक
लेकर छत पर जाता है और अपने को गोली मार लेता है। 1 महीना पहले कितने ठंडे दिमाग से उसने यह प्लानिंग की होगी, यह मैं दे रहा हूं आपके सामने। 1 महीना पहले दीपावली की रात में एक कार्टिज गोली उसने छुपा ली स्टॉक में से, और पिता ने पूछा कि गोली कम है, कैसे है, तो फायर कर दिए दिवाली। उस बच्चे ने उसी गोली का उपयोग 1 महीने बाद किया, और वह काम करने के पहले उसने मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया, नाउ आई डाई पीसफुली। यह एक राक्षस है मोबाइल के अंदर जिसको PUBG कहते हैं। मैं नहीं जानता कि वह क्या है, सुना है केवल कि टेंडर एज के बच्चे उसमें घुसते हैं, घुसते घुसते बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और वह पता नहीं कौन गेम बनाने वाला है कि बच्चों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। इतना प्रेरित करता है कि वह पीसफुली मरता है। 15 वर्ष की उम्र। तो इस घातक बीमारी से बच्चे को बचाना हम अभिभावकों का काम है, लेकिन बचाएंगे कैसे? इसके लिए एक समाधान एक शिक्षक के रूप में, जैसा मेरे मित्र ने परिचय दिया KG to PG, अनुभव तो है और बहुत डूब कर मैंने अनुभव लिया है। बच्चों के पर्सनल मैटर में घुस कर, उसके परिवार में जाकर, उसके माँ से पिता से मिलकर बहुत से बच्चों का उपचार किया है। इस आधार पर कहता हूं कि मोबाइल सीधे हाथ से छीन लेंगे तो नहीं सफल होंगे। धीरे धीरे पुस्तक पकड़ाइए, पुस्तक से मोबाइल फोन को रिप्लेस करिए। कितनी विचित्र विडंबना है कि हम सभी की क्रय शक्ति आज बढ़ गई है, शिक्षा का दर बढ़ गया है, साक्षरता दर बढ़ गया है, लेकिन किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं। जो बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन में या चौक चौराहों पर जो किताबों की दुकानें थी, उनमें अब कुरकुरे और तो ये पोटैटो चिप्स बिक रहे हैं, पानी की बोतल बिक रही है, किताबें गायब हो रही हैं। हमारे बच्चे केवल वो डिजिटल दुनिया से परिचित हैं, पन्ने नहीं उलट रहे, पेज नंबर उनको याद नहीं है। भटकाव इतना अधिक है, कई लोग तर्क देते हैं कि सारे ज्ञान के साधन वहां स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है तो जरूर, लेकिन भटकाव बहुत है। आप जैसे ही घुसते हैं, हम बूढ़ों के साथ भी होता है कि हमें मन होता है कि हम संजय बाबू को फोन करें, और फोन कॉन्टेक्ट नंबर खोजने के पहले कहीं घुस जाते हैं। तो बच्चों में तो बहुत भटकाव की संभावना होती है। अगर हम प्रेमचंद की कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में केवल वही है, प्रेमचंद है, और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, पढ़ेंगे उसको। लेकिन जैसे मोबाइल में घुसकर प्रेमचंद को खोजे तो तब तक अमृतलाल नागर आ गए, और तब तक कहीं से कोई डांस प्रोग्राम चलने लगा, कोई रील हो गया, क्या क्या होता है पता नहीं। तो किताब खरीदने की आदत बच्चों में डाली जाए, किताब से मोबाइल फोन को रिप्लेस किया जाए, ये मेरी अपील है, विनती है आप लोगों से। हम तो अपने बच्चों को पाल पोसकर निकल गए, उस समय से त्याग करनी पड़ती है। बच्चे उदाहरण से सीखते हैं। जब आप बैठते हैं अपने घर में तो आपके आचरण कैसे हैं, आप क्या क्या करना पसंद करते हैं, उस हिसाब से बच्चों में सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। अब मम्मी जी मोबाइल चलाते हुए बेटी को डांट रही है कि पढ़, मोबाइल छोड़, लेकिन उदाहरण आप दे रही हैं कि आप जब रील देखने में मगन हैं तो बच्चे उस लोभ को कैसे संवरण कर पाएंगे। तो मेरी बार बार अपील है कि मोबाइल कम से कम करवाइए। एक कोरोना काल आया था जिसमें वह कंपलसरी हो गया था,
हालांकि फायदा कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी उस समय ऑनलाइन क्लास लिया करते थे, लेकिन 10% बच्चे भी नहीं जुड़ पाते थे। हमारा समाज साधनहीन समाज है, तो उस हिसाब से हमें कोई नीति और कार्य पद्धति अपनानी चाहिए। तो उसको छुड़ाइए, बच्चों को छोटी उम्र से ही। अब देखिए कि चंपक पराग जो हम लोगों के जमाने में पत्रिकाएं थी कहां चली गई, अभी भी छप रही है, लेकिन पाठकों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। यहां तक कि पुस्तकालयों में भी अब पत्रिकाएं नहीं आ रही है। आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ जमाना जो भी कहिए, किताबें पढ़ी हैं 50 वर्ष पहले की लाइब्रेरियों में। उन लाइब्रेरियों को ठीक करने की जरूरत है, मतलब की चीजें लाने की जरूरत है। और अंत में जो हमारे कुलपति जी संजय बाबू ने इशारा किया कि अपने प्राचार्य की तरफ, फिर मैं कह रहा हूं, पिछली बार भी कहा था, इस स्कूल के प्रबंधन और सारे स्टाफ को इनको संभालिए, इनका स्वास्थ्य अच्छा रखिए, इनकी आयु लंबी हो, ताकि यह स्कूल उत्तरोत्तर वृद्धि करे, प्रगति करे। और ज्यादा वक्त न लेते हुए मुझे निर्देश मिला था कि संक्षेप में पढ़िए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया, अवसर दिया। धन्यवाद। It helps us to forget our own sorrows. It can be said that dance is the purest way to get energetic. So, the students of class 3 are going to perform a beautiful dance for the song Akhla Bhul Gayi Hai Sona. This song is 50 years old, but the theme is not aged much even today. So, let's enjoy the dance and give a huge round of applause. गार्जियन जाना मास्टर
office. This state is known for its Atithi Devo Bhav spirit. Rajasthani hospitality is harmonious, warm and inviting. So the students of class 5th are going to perform on the song Nimura Nimura to make hearts live of Rajasthani culture. So let's welcome them with a big round of applause. दंड दे दिया। अब इसको हम आपका है लक्ष्मी के क्या मतलब है? गुड इवनिंग एवरीवन।
Today, my heart is full of joy by seeing the performance of the children, and thanks to everyone for their presence and make this evening a wonderful one. I would like to thank our special guest, Dr. Professor Sanjay Chaudhary, Professor A.K. Roy, and Professor Pawan Kumar Roy for their time and important work. Today, many principals from different schools are present here. Thank you, sir, for your time and support. I would like to thank teachers from different schools who gave their time and feedback to us to improve. I would like to thank our principal, Dr. Vinod Kumar Chaudhary, whose hard work has brought a color to a student. His decision has brought this school into a good institute list of the area. I would like to thank my teachers and non-teaching staff who has worked day and night to bring this program a successful and memorable one. I would like to thank my gratitude towards the children, small kids, my students who has worked day and night for this program and made this evening a wonderful one. And at last, not the least, I would like to thank all my parents, media members and other guests present here. Thank you all.